बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि इस माह रमज़ान के महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं और उनको रोज़गार अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह समोसे पकौड़े खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बिना ऑयल के बनेगी, बहुत ही कम खर्च में घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनेगी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी मेरी तरह अफ्तारी में समोसे पकौड़े रोल खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। मैदे में मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है या टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 4 से 5 चम्मच मैंने मेल्ट किया हुआ इसमें घी शामिल किया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक चीज़ हमने और डालनी है, इससे इसकी लुक में और भी इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर, रेड फूड कलर लिया है मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। तो एकदम से हमने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है। तो यहाँ पे मुझे रेड कलर जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था तो मज़ीद शामिल किया है ताकि इसका कलर अच्छा सा आ सके। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे डो रेडी है इसकी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करना है और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इधर फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया, साथ में 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। अब हम लहसुन को हल्का सा ब्राउन करेंगे और इसमें उबले हुए आलू शामिल कर देंगे। आलूओं की क्वांटिटी जो है वो मैदे के हिसाब से आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप कम बना रहे हैं तो कम ले लें, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आलू ज़्यादा ही डलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया है और टेस्ट के हिसाब से इसमें धनिया मैंने शामिल कर दिया है, हाथों की मदद से क्रश किया हुआ। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को हल्का हल्का तोड़ लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कटी हुई प्याज शामिल कर दी है, साथ में बारीक चॉप किया हुआ धनिया शामिल कर दिया है। इससे टेस्ट में और भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा और हमारी फिलिंग बहुत ही मज़े की तैयार होगी। यहाँ पे फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हे को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आटे को रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसके बड़े बड़े से 2 पेड़े बना लेने हैं। तो तकरीबन आधा किलो मैदा था तो मैंने हाफ़ ले लिया है इससे। तो इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और इस तरीके से हमने काफ़ी बड़ी रोटी जो है वो मैंने पूरे टेबल के ऊपर बना ली है। अब हमने किसी भी शेप से जो है इसके राउंड शेप कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं ग्लास की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जल्दी जल्दी से हम पहले कटिंग कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे सारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ये जो आटा है साइडों पे ये इकट्ठा करना है और इसका दोबारा से पेड़ा बना के इसको दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आटे को मैंने कवर करके रख दिया है। अब हमने क्या करना है, ये 4 टिक्कियाँ लेनी है। तो यहाँ पे मैं 4 टिक्कियाँ इस तरीके से रख दूँगी। देख सकते हैं किस तरीके से मैं टिक्कियाँ जो है वो रख रही हूँ। इस तरीके से आपने टिक्कियाँ रखनी है और इस तरीके से आपने उंगलियों की मदद से हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएँ, खुले ना। तो यहाँ पे 4 टिक्कियाँ रखने के बाद इसके ऊपर हम फिलिंग लगा देंगे। तो फिलिंग हमने बहुत ही कम लगानी है ताकि हमारा समोसा जो हम बना रहे हैं, फोल्डिंग कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से बंद हो सके। अगर बहुत ज़्यादा फिलिंग रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा समोसा जो है ये खुल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने बिल्कुल हल्की हल्की इसके अंदर फिलिंग रखी है। अब हमने किनारों के ऊपर हल्का सा पानी लगा लेना है। अगर आप चाहें तो पानी लगा सकते हैं वरना ऐसे भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया है हल्का सा। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको रोल करना है। इस तरीके से हमने दोनों हाथों की मदद से पकड़ते हुए इसे रोल करना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लावर जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। और अब हमने किनारों के ऊपर जो है वो हल्का सा पानी लगा देना है ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लावर हमारा रेडी हुआ है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, आपने वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है। आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी वीडियो कैसी बनी। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से सारे फ्लावर बना के तैयार कर लूँगी। तो मैं आपके सामने एक और आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आप परेशान ना हो सकें। तो यहाँ पे हम 4 टिक्कियाँ इस तरीके से रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का हल्का पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए।
तो यहाँ पे मैं 4 टिक्कियाँ रखने के बाद इसके ऊपर फिलिंग लगा दूँगी। इस तरीके से हमने फिलिंग लगाने के बाद इसके किनारों के ऊपर पानी लगा लेना है हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से हमें इसे बंद कर देना है। तो अच्छी तरह से बंद करते हुए हम इसे सील कर देंगे। तो यहाँ पे हम रोल करेंगे इसको दोनों हाथों की मदद से पकड़ते हुए इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली बन जाती है। कोई भी इसमें मुश्किल की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छी भी लगी थी, बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई थी। सब बहुत ही तारीफ़ें करेंगे जब आप बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने किनारे के ऊपर पानी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि किनारे इसके खुले ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फ्लावर जो हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के फ्लावर आपके लगेंगे, जो खाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 फ्लावर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब मैं अपने दूसरे भी रेडी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 फ्लावर यहाँ पे आपके सामने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको स्टीम देंगे। स्टीम इसलिए देनी है क्योंकि इसका कलर जो है वो ऑयल से ख़राब हो सकता है। ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना, इनको स्टीम देनी है। स्टीम से इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर एक बोल रख लिया है और इसमें पानी डाल दिया है। अब हम ये अपने फ्लावर इसमें रख देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे फ्लावर अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे फ्लावर जो है बने हैं। बहुत ही अच्छा कलर इनका आया है, बहुत ही मज़े का कलर आया है। आपने वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे फ्लावर्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप इनको केचप के साथ ले सकते हैं, इमली की चटनी के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। जब आप एक दफ़ा इनको बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे ना तो वो बार बार फरमाइश पे आपसे बनवाएंगे। तो अगर आप रोल समोसे जो हैं वो ना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।